क्यों? बड़ी चिंता सता रही अपने यार की? कमीनेपन की हद कर दी आपने। बेटे ने देवता बन के दिखा दिया। आप शैतान के शैतान रहे। लगता है जहाँ 100 सुअरों ने मिलकर पेशाब किया होगा, उसकी मिट्टी से जन्म लिया होगा आपने। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ। मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर जा रही हूँ। अरे रुक, मुझे छोड़कर जाने से पहले तुझे दुनिया को छोड़कर जाना होगा। कमीनी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे छोड़ के जाएगी? जा, जा, ये तो सचमुच मर गई। अरे अब मैं क्या करूं? ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथों से हमेशा का खून हो गया। अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो विनोद, लगता है शंकर विनोद को फोन कर रहा है। मैं शंकर बोल रहा हूं। विनोद जल्दी आ जाओ, मैं मर रहा हूं। मेरे माथे से बहुत खून बह रहा है। जल्दी आ जाओ विनोद, जल्दी आ जाओ। अच्छा, आने दो विनोद को। शंकर! हेलो पुलिस स्टेशन, पुलिस इंस्पेक्टर, मैं जगदीश सिंह बोल रहा हूँ। मेरे घर में विनोद ने मेरी बीवी का खून कर दिया है। विनोद को मैंने मारकर बेहोश कर दिया है। बेहोश होकर भी होश में रहता हूँ। कभी तू मेरी, कभी मैं तेरी आगोश में रहता हूँ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते भैया, क्या तकलीफ है? साहब जी, मैं 3 महीने से बेकार बैठा। घर में 3 बच्चे हैं और एक पेट में। घर में 3 बच्चे और एक पेट में? हाँ। फिर बताओ क्यों नहीं आओगे गरीबी की चपेट में? साहब, कुछ रोजी रोटी मिल जाती तो कुछ दोनों का। घर में रोटी पकाने के लिए आटा नहीं होता है, मगर बच्चा पैदा करने के लिए फटाका जरूर फोड़ते हो। साहब अब क्या करें, बेकार आदमी हूं ना, तो बेकारी में टाइम पास करने के लिए ऐसा तो हो ही जाता है। करो, टाइम पास करो, मगर ये टाइम पास देश को रास नहीं आएगा। ये टाइम पास ऐसा टाइम पास लाएगा जब बच्चा भूख मिटाने के लिए माँ बाप को खा जाएगा। एक बाल्टी पानी के लिए सैकड़ों लोगों का खून बहाएगा। उसके बाद पछताने के लिए टाइम ही टाइम रह जाएगा। साहब आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। हाँ, सियासत में हर बुरे आदमी को अच्छी बातें करना सिखाई दिया है, और अच्छा आदमी वो तो चुप ही रहता है। यहाँ उसने जुबान खोली और वहाँ जेल की सलाखों के पीछे। विनोद। शिल्पा, पीठ मोड़कर मुंह छुपा लेने से तुम बच नहीं सकते। तुम्हें बताना ही होगा कि शंकर की सौतेली माँ का खून तुमने क्यों किया। गलती से उस दिन मैंने शराब पी ली थी। पता नहीं मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया और मैंने अमीषा का खून कर दिया। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। जिस तरह समुद्र कभी आग नहीं पी सकता, उसी तरह तुम कभी शराब नहीं पी सकते। रह गई खून की बात, तुम्हें तो फूल तोड़ने से भी नफरत है। तुम भला खून किसी का कैसे कर सकते हो? मुझे तो यकीन है कि खून शंकर ने किया है, और तुम उसके एहसानों का बोझ उतारने के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले रहे हो। ये झूठ है शिल्पा, ये झूठ है। खून शंकर ने नहीं किया। ना ये खून तुमने किया है, ना शंकर ने। फिर ये खून किसने किया है? खून मैंने किया है शिल्पा, मैंने। और इस बात का इकरार जुर्म भी मैंने कर लिया है। अब मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। उम्र कैद या फिर फांसी, मेरे बस यही 2 अंजाम है शिल्पा। विनोद, जिस तरह बच्चा माँ के दूध के बगैर मर जाता है, भूखा रोटी के बगैर मर जाता है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी विनोद।
मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मगर नहीं, मैं नहीं मरूंगी और ना ही तुम्हें मरने दूंगी। नीलामी पे चढ़ा दूंगी अपने आप को, बोली लगा दूंगी अपनी, बेच डालूंगी अपने आप को, मगर मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी। तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी विनोद, कभी नहीं। मैं मरता क्यों नहीं? है शराब की बोतल, आज मैं तुझसे पूछता हूं। मैंने तुझे पिया, तेरी सैकड़ों सहेलियों को पिया, दिन रात पिया, फिर भी ये कलेजा चलनी क्यों नहीं करती तू? क्यों नहीं मर जाता मैं? इतने पीने के बाद भी ये कलेजा क्यों नहीं फट जाता? क्यों नहीं फट जाता? मरने का इतना ही शौक है शराबी, तो खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? मुफ्त की मौत मरना चाहते हो तो ऊंचाई से छलांग लगाओ और मर जाओ। तुम? हाँ, अगर महंगी मौत मरना चाहो तो रिवॉल्वर खरीदो और खुद को गोली मार लो। अगर ये समझते हो कि एक मालदार आदमी को बहुत महंगी मौत मरना चाहिए तो जाओ, हीरा खरीदो और खाकर मर जाओ। तुम मुझे मरने के तरीके मत सिखाओ। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं उस बेशरम दोस्त को देखने आई हूँ जो अपने दोस्त के गम में शराब पीकर जश्न मना रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए। झूठ मूठ मरने का ढोंग रचा रहा है। मनाओ, खूब जश्न मनाओ, ताकि तुम्हें देखकर लोगों को दोस्त के नाम से नफरत होने लगे। मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम भी तो विनोद को बहुत प्यार करती हो ना? तो क्या किया तुमने उसे बचाने के लिए? जिस तरह हवा का मामूली झोंका तूफान से नहीं टकरा सकता, उसी तरह ये गरीब लड़की महंगे और अंधे कानून की आंखें खोलकर सच्चाई नहीं दिखा सकती। मैंने पूछा था तुमने क्या किया विनोद को बचाने के लिए? मैं बड़े बड़े वकीलों से मिली, किसी ने 10 लाख मांगा, किसी ने 15 लाख। तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी बड़ी रकम? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई भी बड़ा आदमी तुम्हें अपनी रखेल